आज सोमवार का दिन है। कल हम लोगों ने अपने अपने वेन्यू पे जहाँ भी जिसको भी मौका मिला, दिल्ली में या मुर्शिदाबाद में या फैजाबाद में या आगरा में या अलीगंज में, अपनी अपनी जगह पर अपने गेस्टों को इनवाइट किया। सभी साथियों को प्लान दिखाया जिनको दिखा सकते थे पूरी मेहनत करके। लेकिन आज का हमारा जो दिन है वो दिन है हमारा फॉलोअप का। जितने भी लोगों को हमने प्लान दिखाया है उन सब का फॉलोअप करना है। लेकिन कुछ टेक्निक होती है, कुछ तरीके होते हैं, अगर हम उन लोगों को मान लें, उन चीज़ों को मान लें, अगर उनको फॉलो कर लें, तो जितनी मेहनत कर रहे हो उससे कम मेहनत में जितने रिजल्ट आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। जानना चाहते हैं आप लोग क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए? कुछ चीज़ें होती हैं जो कर रहे हैं हम सही, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं हो पा रही। जैसे कभी भी हम जा रहे हैं फील्ड पर प्लान दिखाने के लिए, तो लोगों के बारे में उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं। बोला यार ये आदमी कैसे भी करके फंस जाए, ये आदमी आया अंटे पे, है ये अंटे पे नहीं आ रहा, ये बहुत चालू है। तो लोगों के बारे में गलत सलत धारणा बनी होती है हमारे अंदर। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हम किसी को फंसाने नहीं जा रहे, किसी को कहीं नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहे, हम हर आदमी का भला करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऊपर वाले पे हमें हमेशा भरोसा रखना है। जब भी हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है तो बहुत सारे लोगों ने दिशा ट्रेनिंग अटेंड करी है, उनको पता भी होगा गुड मॉर्निंग होते ही हम लोगों को ऊपर वाले के लिए प्रेयर करनी है। अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी है जो सेल्फ टॉक में, जिससे हमारी जो खुद की जो आत्म छवि है वो सुधरेगी। जैसे ही हम जमीन पर पैर रख रहे हैं, हमें बोलना चाहिए मेरी दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। ये क्या है? एक ऐसा मंत्र है जिसमें किसी धूप की अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मंत्र धूप और अगरबत्ती और हवन से ज्यादा काम करता है। जब भी हम किसी गेस्ट के यहाँ आ रहे हो, हमने लिस्ट बनाई साहब 5 लोगों को जाना है, 5 लोगों का आज फॉलोअप करना है हमें, तो उन 5 लोगों के लिए प्रेयर जरूर करें। जब भी किसी के घर में घुस रहे हैं, उसके घर में घुसने से पहले ये जरूर एक बार ऊपर वाले के लिए प्रेयर करें, अपने लिए प्रेयर करें, उसके लिए प्रेयर करें। हे प्रभु, आज मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसका जीवन बदलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे इतनी शक्ति देना और उसको इतना ज्ञान देना कि वो मेरी बात समझ पाए, मैं उसको संतुष्ट कर पाऊँ और उसका जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, उसके जीवन में तरक्की हो। ये जरूर बोले। जब आप ये प्रेयर करके जाओगे तो ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करेगा, बोला अच्छा यार इसका इंटेंशन ठीक है, ये कुछ अच्छा करना चाहता है, ठीक है भाई जा कर। आप जब इस बात को बोल के जाओगे ना, तो हो सकता है उसके मन में कुछ भी हो, लेकिन आपको देखते ही वो शांत हो जाएगा बंदा। आप उसके पास जाओ, जाते ही आपको तारीफ करनी है उसकी। अगर उसका कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई मन में डाउट है, वो कुछ कह रहा है, तो उसकी बात का सम्मान जरूर करें। कुछ लोगों की हैबिट ही होती है ना बोलने की। कोई आदमी जब कुछ बोलना चाह रहा है तो उसकी बात हम पूरी नहीं होने देते, बीच में ही ना रोक देते, बोला अरे जी बात सही ना है, ऐसे नहीं ऐसे। तो कोई आदमी क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है, उसके मन में क्या है, उसके विचार क्या है, उसको एक बार जानो तो सही। अगर कोई आदमी आपसे कुछ बात करना चाह रहा है, कोई प्रोस्पेक्ट आपका कुछ कहना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसकी सुनो, पूरी बात सुनो, पूरी बात जानो, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है ऐसे काम के बारे में, वो क्या समझ रहा है इस बिजनेस को। और उसकी जब आप पूरी बात सुनोगे तो फिर आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये समझ क्या रहा है। तो जरूर हम समझें और उसको सुने, उसकी बातों का सम्मान करें। सुनने के बाद फिर उसका जो सवाल है उसका जवाब दो, अपने बारे में बताओ उसको जरूर। लोग फॉलोअप करने चले जाते हैं लेकिन अपने बारे में ही नहीं बताते। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता था, इस बिजनेस में किस तरीके से आया, मुझे इस बिजनेस में क्या अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें आपको जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि आप भी इंसान हो, वो सामने वाला भी इंसान है। और जब आप अपने बारे में बताओगे कि मैं क्यों इस बिजनेस में आया, मैं क्या करता था, तो उसको ऐसा लगेगा, बोले यार सही कह रहा है ये, कुछ न कुछ उसको 2-4 बातें उसको अपने काम की मिलेंगी उसमें, आपकी स्टोरी में। तो अपनी स्टोरी जरूर बताएं, 2 घंटे की नहीं, 2 मिनट की। आप 2 मिनट में
बता सकते हैं इतनी बात कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, इससे पहले क्या करता था और अब मुझे कैसा लग रहा है। आपके जो इस बिजनेस में आने के बाद अचीवमेंट हैं, उनके बारे में भी जरूर बताएं। आपने इस बिजनेस में आने के बाद क्या पाया है, अभी किस पोजीशन पे हो आप, आपकी कितनी टीम है, कितने पैसे कमाए हैं आपने, हैं आपने कितने रुपए के चेक लिए हैं यहाँ से, आप क्या क्या ले चुके हो, फोन, लैपटॉप, या फिर आपने कुछ भी और भी कुछ लिया है, मोटरसाइकिल, साइकिल। तो अपने बारे में कार जरूर बताएं। जब आप ये सारी चीजों के बारे में बताओगे तो उस आदमी को बड़ा विजन मिलेगा। अभी तक आपने बिजनेस की बात नहीं करी है, अभी तक आपने क्या है, अपने बारे में बात करी है, अभी तक आपने अपने अचीवमेंट के बारे में बात करी है, अभी आपने बिजनेस के बारे में तो कुछ बताया नहीं, अभी आपने उसकी बात सुनी है, वो क्या सोचता है इसके बारे में आपने उसकी बात को रखा है, और आपने सोच बोला उसको, बोला आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको जो लग रहा है शुरुआत में हमको भी मिलता लगता, इसमें कोई शक नहीं है। शुरुआत जब होती है किसी काम की तो ऐसे ही होती है। और अगर आपने ऐसे करके उसको बंदे को बोला, जब आप उसको ऐसे करके बोलोगे तो उसको ये बात अच्छी लगेगी और वो डिसीजन लेने में तैयार हो जाएगा, डिसीजन लेने के लिए फिर वो डिसीजन लेना चाहेगा। तो अच्छा, ऐसी बात है। उसके अलावा हमें क्या करना है, अब एक थर्ड पार्टी करवानी है। थर्ड पार्टी आपके अपलाइन आपके साथ हो सकते हैं, तो आप अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन करवाओ उनको, अपलाइन का प्रमोशन करो उनके सामने, और अपलाइन का प्रमोशन करके अपलाइन से उनकी बात करो। अगर अपलाइन संग नहीं है तो आपके पास लैपटॉप होगा, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल होगा, उसके जैसी सोच के किसी डायमंड की एक वीडियो प्रमोट करके दिखाओ। या फिर अगर ऐसी कोई नहीं मिल रही है आपको कोई वीडियो, तो अपने अपलाइन का वीडियो दिखाओ, और अपने अपलाइन का वीडियो दिखा के फिर उसका कोई सवाल है वो अपने आप पहले से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप उससे बात करो, और अगर फिर भी उसके मन में कोई शंका रहती है तो आप जिसका वीडियो दिखा रहे हो उससे फोन पर बात भी करवाओ। अगर आपने इस तरीके से फोन पर बात करवा दी, थर्ड पार्टी करवा दी, वीडियो दिखा दिया, फिर क्या करना है, अगर उसके मन में कोई सवाल है, फिर भी कोई डाउट रह गया, जैसे अगर वो सवाल कर रहा है कि नहीं ऐसे अगर काम बढ़िया है तो हर आदमी इसका विरोध क्यों कर रहा है, मैंने 3 लोगों को बताया, तीनों ने मना कर दिया, तो फिर उसको सर्वे दिखाएंगे। तो कोई भी नया काम शुरू होता है तो उसका विरोध ही होता है। जब आधार कार्ड घर घर आके बनाए जा रहे थे तब हर आदमी आधार कार्ड बनाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज हर आदमी को समझ में आ गई और सब बनवा रहे हैं। जब नौकरी की शुरुआत हुई थी तब घर घर जाके कैंप लगते थे नौकरी के लिए, लोगों को पकड़ पकड़ के भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन लोग नौकरी करने के लिए तैयार नहीं थे, सरकारी या प्राइवेट। आज आज हर आदमी नौकरी चाह रहा है, प्राइवेट सरकारी कुछ भी मिल जाए, ठीक ठाक मिल जाए। क्यों? क्योंकि आज समय बदल गया, आज जमाना बदल गया, और आज उनको समझ में आ गई। शुरुआत में किसी बंदे ने पानी बेचने के बारे में सोचा होगा, बोला हम लोग बिस्लरी पानी बेचेंगे, बोतल में पानी बंद करके, तो क्या सारे लोगों ने हाँ कर दिया होगा? नहीं ना, कुछ लोगों ने मना भी किया होगा, बोला ये बेवकूफ वाली बातें हैं, पानी कैसे बिक सकता है। हिंदुस्तान में सभी लोग बहुत ही धार्मिक है, लोग यहाँ पर प्याऊ लगाते हैं, फ्री में पानी पिलाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। और आप पानी को मोल बेचने की बात कर रहे हो, पैसे से बेचने की बात कर रहे हो, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन एक बंदा था जिसकी सोच बड़ी थी, और उसने बोला बोला बिल्कुल सही है, प्याऊ लगाएंगे, लोग फ्री में पानी पिलाएंगे, हर आदमी नहीं खरीदेगा, लेकिन कुछ जरूरतमंद होंगे जिनको प्याऊ से काम नहीं चलेगा, जिनको जरूरत बोतल की ही होगी, उनके लिए मैं ये काम शुरू करूंगा। और उन्होंने वो काम शुरू किया। आज बिस्लरी करोड़ों रुपए का टर्नओवर करता है कि नहीं? आज पानी बिक रहा है, हम खुद खरीद रहे हैं, सारे लोग खरीद के पी रहे हैं। कहीं ना कहीं पिया होगा आप लोगों ने, कहीं मार्केट में गए, स्टेशन पर गए हैं, कहीं ना कहीं बाजार में जाते हुए आते हुए कभी प्यास लगी तो आपने बोतल खरीद के पी होगी या पन्नी खरीद के पी होगी, और उस दिन आपको लगा होगा यार ये पन्नी अगर नहीं बिक्री होती तो यहाँ कहाँ पे मैं नल ढूंढता है। हो सकता है पानी मिलता नहीं मिलता, लेकिन पानी की बिक्री हो रही है, अगर ये मिल गया, आसानी से मिल रहा है इसलिए। तो ऐसे ही लोगों के सवाल रहेंगे तो आप उसको दिखाओगे। बोलो कोई भी काम जब शुरू होता है
तो ऐसे ही होता है, डरावना होता है, उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जब धीमे 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 और लोग उसको करना शुरू कर देते हैं, बाकी लोग एक्सेप्ट करते हैं, धीमे धीमे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें उसके बारे में पता चलता है, तो हम भी उसको मान लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आज जो आप यूज कर रहे हो, चाहे फोन ले लो, चाहे कोई घर में साबुन है, शैम्पू है, जो भी है, आप जो भी यूज करते हो, कपड़े लगते हैं, अगर कोई कंपनी पहले दिन स्टार्ट करती है और प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो हम उसको खरीदते नहीं है। जब उसका ऐड हो रहा होता है, दीवारों पर लिखा होता है, होर्डिंग लगे होते हैं, लोग हमें बता रहे होते हैं उसके बारे में, धीमे धीमे हमें पता चलता है, तब हम उस ब्रांड को एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या पहले दिन वो ब्रांड नहीं था जिस दिन उसने लॉन्च किया था, लेकिन हमको उसका भरोसा नहीं था। धीमे धीमे बाकी लोगों के आसपास को पहुंचा, धीमे धीमे हमें और लोगों ने बताया, धीमे धीमे हमने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ही इस बिजनेस के बारे में, नया बिजनेस है, अभी सारे लोग नहीं मानेंगे, कभी आपके पड़ोस में कोई डायमंड बन जाएगा, कोई आपके गांव में डायमंड बन जाएगा, कोई आपकी रिश्तेदारी में डायमंड बन जाएगा, कोई इस बिजनेस में आके आपके जान पहचान का कोई बंदा आपको सामने कार खरीद ले आएगा, फिर आपको समझ में आएगा यार काम तो बढ़िया, ये तो अच्छा है, ये तो कर लेना चाहिए। वही आदमी जो पहले दिन विरोध कर रहा है, वही कर लेगा। और क्या सवाल रह सकता है लोगों का, बोला मेरे पास समय नहीं है, तो उसका जवाब दो सही तरीके से। पहले वही सब प्रक्रिया करनी है, उसके बारे में प्रेयर करनी है, उसका जो भी उसका सवाल है उसका सम्मान करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, शुरुआत में हमको भी ऐसे ही लगता था, हमारे पास कहाँ टाइम है, फिर अपने बारे में बताओ उसको। बोला मैं पहले वकालत करता था, और मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी सुबह 9 बजे निकलना है, शाम को 6-7 बजे आऊँगा। एक संडे की छुट्टी रहती है, उसमें भी घर के परिवार के बहुत सारे काम धंधे इकट्ठे हो जाते हैं, वो सब करने होते हैं, तो इतना समय कहाँ है किसी के पास जाएंगे। तो ये हर आदमी की अलग अलग स्टोरी होगी, मैं ये नहीं कह रहा इसी को आप कॉपी करेंगे, आपकी स्टोरी कोई ना कोई होगी, आप कुछ और करते होंगे, कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे, आपको भी ऐसा लगता होगा, तो आप अपनी रियल स्टोरी वहां पर बताओ। लेकिन फिर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, बोला ये काम जो आप कर रहे हो इसको कब तक करोगे, फिर फ्री हो जाओगे, पूरे जीवन भर करना है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया अगर इस काम को 4 साल कर लेते हो तो आपको ये रोज का 9 से 6 वाला नहीं करना पड़ेगा। फिर उसको एक सर्वे दिखाओ, ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर क्या है। एक जगह 35 साल आदमी काम करता है, दूसरी जगह नेटवर्क मार्केटिंग में 5-6 साल करके यहाँ सफल हो गए, फिर उसको कुछ नहीं करने की जरूरत, वो लाखों रुपए कमा सकता है। उसी को पूछो बता कौन सा काम करना चाहिए, अपने आप बोलेगा, बोले ये करना चाहिए, बोले यही तो काम है ये आपके सामने, करो शुरुआत। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा 10 वाला रेशियो दिखाओ, बोला अगर कितना भी हम लोग काम कम करेंगे और मिलजुल के करेंगे, हम आपके साथ हैं। वो ये बोलेगा मैं कर नहीं पाऊंगा, बोले कोई बात नहीं, आप इसकी मीटिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, इस दिन इसको 1 साल तक सीख सकते हो। अगर आप इसको संडे संडे जाके हमारी मीटिंग में बैठते रहे और इसको सीखते रहे, कितना भी कम करोगे तो भी हम और आप मिलकर काम करेंगे, 1 साल में 10 जुड़ेंगे तो भी 4 साल में आप डायमंड बन जाओगे। और 4 साल बाद जो आपके सामने जो आज प्रॉब्लम है, ये सब खत्म हो जाएगी। ना तो पैसे की प्रॉब्लम होगी, ना समय की प्रॉब्लम होगी, ना टीम की प्रॉब्लम होगी, ना कोई दिक्कत होगी। जब आप ये सारी बातें बताओगे, कोई भी आदमी किसी बैकग्राउंड से हो, वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए जरूर हाँ करेगा। लेकिन कुछ साथी हैं हमारे जो सिर्फ फॉलोअप करने के लिए जाएंगे, तो ऐसे तगादा करेंगे, मोटरसाइकिल से उतरे या नहीं उतरे, बस उसने सीधी बोला हाँ आज सोमवार हो, डीडी जमा होनी है आज तुम्हारी। अब वो भाई साहब ने किसी और को फोन कर लिया, अपने मामा को, जीजा को, चाचा को, ताऊ को, दोस्त को, और उसको बता दिया और उसने उसको सलाह दे दी। अब आप कितना भी उसको पैसे मांगो, कितना भी कुछ उसको टॉर्चर करो मोटरसाइकिल पे खड़े होके, वो आपके साथ जुड़ने वाला थोड़े नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसके मन में कुछ सवाल पैदा होगा। अब अगर आप उसको संतुष्ट करना चाहते हो तो उसके पास बैठ रहे हो, उसको संतुष्ट करने के लिए आपको कुछ सर्वे दिखाने पड़ेंगे, आपको वीडियो दिखाना पड़ेगा, आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा, आप क्यों इस बिजनेस में आए। आपको भी किसी ने कोई नेगेटिव बात बोली होगी, फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया, वो सारी चीज अगर आप वहाँ लागू करोगे, अगर आप उनको वहाँ फॉलो करोगे, अगर आप उन पर अमल करोगे, वहाँ पर बैठोगे, 10-5 मिनट का समय दोगे,
तो आप वहां पर डीडी लेके आओगे। लेकिन हमारा समय कहाँ जा रहा है? समय गलत जगह पे जा रहा है। या तो ठलुआ बातें करने में जा रहा है, या फिर इधर उधर इंतजार करने में जा रहा है। हाँ जी। या चुपचाप बैठे हैं वहां पे, पता चला कहीं फॉलोअप करने जा रहे हैं, चुपचाप बैठे गए जाके। चाय आ गई तो चाय पी ली, फिर चुपचाप बैठे। हाँ जी। उसने कुछ कह दिया तो आपने बता दिया, बस वही है, पैसा लेने आया हूँ, पैसा दे। ये फॉलोअप नहीं है। फॉलोअप का मतलब है आदमी को संतुष्ट करना, उसके मन में जो सवाल है उनको क्लियर करना, चाहे वो जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन अपने बिजनेस के बारे में कभी गलत नहीं सोचे। आपका ये बिल्कुल 100% कमिटमेंट होना चाहिए। मतलब मैं आज जिसके सामने जा रहा हूँ, चाहे वो जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन इस बिजनेस के बारे में कभी वो किसी से बुराई नहीं कर सकता। मेरे बारे में वो कभी किसी से बुराई नहीं कर सकता। तो बंदा बेकार था, उसको नॉलेज नहीं थी, या वो ऐसा था, वो वैसा था, या कंपनी ठीक नहीं है, या बिजनेस ठीक नहीं है, उसके मन में जितने भी सवाल हैं, हर सवाल का प्रॉपर तरीके से मैं जवाब दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। और इस कमिटमेंट के साथ आप जाओ, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से उसको बात करो, और बात करके उसको संतुष्ट करो। संतुष्ट करने के बाद भी अगर वो बंदा बोलता है ठीक है मुझे सोचने दो, तो उसको जल्दी आने का कारण बताओ। आप सोचते रहना, लेकिन अभी अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपका फायदा क्या है? और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि आपने पहले डिसीजन लिया है, मैं आपके पास आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ आपका फायदा होना चाहिए। और अगर आपने ये बात बताई तो हो सकता है उनका डिसीजन हो जाए। और अगर फिर भी आपने ये बात बताई और फिर भी डिसीजन नहीं हो रहा, तो फिर ज़्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं कल बताता हूँ, तो ठीक है सर, हाथ मिला के आओ, बोलो कल बताओ। अगर वो बंदा फिर भी सब कुछ बताने के बाद, जानने के बाद भी ये कह रहा है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझे डर लग रहा है, अभी और टाइम दो, तो फिर ऐसे मत बोलो यार आप बेकार आदमी हो और आप क्या सोच पा रहे हो, ये ऐसा है वैसा, उल्टा पुल्टा बोल के आ जाते हैं कुछ लोग। बोलो मैं करके दिखाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं। उसको ये कमिटमेंट तो बोलना है, बोला मैं साहब इस बिजनेस में सोच समझ के आया हूँ, जानबूझ के आया हूँ, डिसीजन लेके आया हूँ, मैं इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए। और मैं अगर डायमंड बनूंगा और आप मेरे साथ अगर ज्वाइन करते हो, तो मेरी जो टीम होगी उसमें से आधी टीम तो आपके नीचे बनने वाली है। आपका काम तो होना ही होना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप देख लो। अगर आज आप डिसीजन नहीं लेते हो तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं डायमंड जरूर बनूंगा। ये बात पक्की है कि आज अगर आप नहीं आओगे तो मैं जिस दिन डायमंड बन जाऊंगा उस दिन तक आपको आना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल में, 2 साल में आप जरूर आओगे। ये डिसीजन आपका रहेगा कि आप अभी आओगे या बाद में आओगे। जब आप ये बोल के आओगे तो बंदा थोड़ा सा नरम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो ठीक है मैं बताता हूँ सोच के। तो फिर उसको टाइम दे के चले आओ, बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं, अगली मुलाकात जल्दी करेंगे। और ऐसे करके टाइम दे के हाथ मिला के चले आओ। अगर आप इस इतना बोल के सही तरीके से बात करके किसी बंदे से आए हो, और वो अगर फिर नहीं भी जुड़ रहा, उसका मन भी नहीं था, लेकिन फिर हो सकता है महीने में, 2 महीने में, 1 साल में कोई और उसको मिलेगा, उसका फॉलोअप करेगा और उसके बारे में बताएगा, तो वो जरूर उसको याद करेगा कि यार इससे तो वो आदमी ठीक था, उसको नॉलेज बहुत थी, उसका कमिटमेंट बहुत तगड़ा था। इससे बढ़िया मैं अगर उसके साथ जुड़ता हूँ तो वो मेरा शायद भला करवा सकता है, उसके साथ मेरा काम हो सकता है। वहां पे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आपकी छवि एकदम एक दमदार लीडर की भांति है उसके दिमाग में, तो आपको जरूर फोन करके आपके साथ जुड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही गए, कुछ लोग ऐसे ही हैं, सीखने का कोई मतलब है नहीं, लैपटॉप घर पर रखा है, ले लिया फिर भी घर पर रखा है, उनके बैग में आप देखोगे, बैग में लैपटॉप लाया सर? यार सर लैपटॉप नहीं लाया मैं। क्यों? तो उसमें वजन था। हाँ जी। लैपटॉप संग है, घर में रखा है, उसमें क्या था? वजन था। तो फिर डीडी मत लेके जाओ। क्यों? तो लूट हो सकती है, आप पैसा लेके जाओगे, डीडी के पैसे लोगे, उसमें भी वजन है, हो सकता है कहीं खो जाए, कैसे झेल पाओगे आप? हाँ जी। खाली जाओगे, खाली आओगे, भर के जाओगे तो भर के आओगे।
अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसको जरूर लेके जाएं, और अगर लैपटॉप आपके बैग में है तो वीडियो पे लैपटॉप पे ही दिखाएं, बॉक्स लगा के और दिखाएं थोड़ा तेज आवाज में। आप सोचो, अब मोबाइल में अगर वीडियो बज रहा है और एक लैपटॉप में बज रहा है तो किस में अच्छा लगेगा आपको, लैपटॉप वाला या मोबाइल वाला? कितनी आवाज होती है मोबाइल की, बहुत छोटी सी आवाज होती है, एक कमरे में तो पता भी नहीं चलती मोबाइल की आवाज। हाँ जी। और जब आवाज में दम नहीं है तो फिर उसकी बात में दम नहीं दिखती। जब आवाज में दम दिखती है तो बात में दम दिखती है, भारी भरकम बात लगती है। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप लैपटॉप में ही वीडियो दिखाएं, और साउंड एक्स्ट्रा साउंड लगा के दिखाएं, तेज आवाज में दिखाएं, उसके अड़ोसी पड़ोसी है ना, वो भी आ जाएं क्या हो रहा है तब देखो उसके अंदर तक बात घुसेगी। जब आवाज तेज होती है ना तो अंदर छेद करके जाती है, और आवाज स्लो होती है ना तो बाहर ही टच करके वापस चली जाती है। तो टच करके वापस चली आई वो क्या अंदर काम करेगी। तो ऐसे करके हम उसको दिखाएंगे, पूरा प्लान पूरा फॉलोअप तरीके से करेंगे। तो अगर ऐसे करके आप करो तो मुझे ऐसा अंदाज है, मुझे ऐसा आइडिया है कि अगर आप ऐसे करके हम हर एक बंदे का फॉलोअप करेंगे, 10 में से अगर 10 नहीं जुड़ेंगे, 5 डीडी पक्की आएंगी। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ यार 5 तो आ सकती हैं, लग रहा है? बिल्कुल 100% आएंगे। लेकिन अगर ये काम हम नहीं करें और अपने मनमानी करें, ऐसे ही मोटरसाइकिल लेके घूमते रहें, इसके यहाँ चाय पियो, उसके यहाँ बिस्किट खाओ, इसके यहाँ कूलर की हवा लो, उसके यहाँ पंखे की हवा लो, इसके यहाँ ठलुआ पंचायत करो, उसके यहाँ ठलुआ पंचायत करो, और आप घूमते रहो, 50 प्लान दिखा दो, 50 फॉलोअप कर दो, एक भी दीदी नहीं आएगी। अगर आप 10 प्लान 10 फॉलोअप कर रहे हो और डीडी नहीं आ रही, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। किताब पढ़ने की जरूरत है मुझे, ट्रेनिंग सुनने की जरूरत है मुझे, अपलाइन के संपर्क में रहने की जरूरत है मुझे। और अगर फिर भी प्लान कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, डीडी नहीं आ रही, फिर भी हम अपलाइन के संपर्क में नहीं है, जाके मुंह फाड़ के कक्षा 5 वाले बच्चे जैसे बस्ता फेंक के सो जाते हैं ना, वैसे ही सो गए। घर पर पहुंचा रहे, थक गया, बैग डाल के सो गए मुंह फाड़ के, किसी का फोन नहीं उठा रहे, अपलाइन को फोन नहीं कर रहे, अपलाइन को रिपोर्टिंग नहीं कर रहे आज क्या किया। तो फिर जिस तरीके से आज आप जैसे सोए थे ऐसे ही तो जगोगे कल। नॉलेज सेम थी, सेम नॉलेज से अगले दिन काम करेंगे तो सेम रिजल्ट आएंगे। अगर आज आपने पूरे दिन मेहनत करी और रिजल्ट नहीं आए, इसका मतलब क्या, नॉलेज में थोड़ी सी कमी है। अगले दिन मैं जाऊंगा फील्ड पे तो नॉलेज को बढ़ा के ले जाऊंगा। कहाँ बढ़ सकती है? आप रात में आके एक वीडियो देखो, कोई ट्रेनिंग सुनो, एक किताब पढ़ो, अपलाइन से बात करो, जो सवाल आपके मन में था, जो आपके प्रोस्पेक्ट ने पूछा, आपने भले ही उसका जवाब दिया लेकिन आप उसके बारे में डिस्कस करो अपलाइन से। हो सकता है उसका कोई नया वर्जन आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है ना। अगर आपने ये चीजें करी शाम को, तो आपकी कल की जो नॉलेज है वो सेम नहीं है, अब वो आपकी नॉलेज बढ़ गई है। और बढ़ी हुई नॉलेज के साथ अगर आप फील्ड पे जाओगे तो आपके रिजल्ट बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? नॉलेज बदलेगी, रिजल्ट बदलेंगे। और अगर आपने नॉलेज नहीं बढ़ाई है, सेम नॉलेज को लेके सेम बैग सेम कपड़े लेके आप फिर अगले दिन चले जाते हो, तो सेम रिजल्ट आने वाले हैं जो आपके आज आए। सेम रिजल्ट चाहते हैं क्या? तो बढ़ के चाहते हैं। हो सकता है आज आपकी एक डीडी उठी हो, कल चाहते होंगे 2 उठे। हो सकता है आज आपने 2 डीडी क्लोज करी है, कल क्या चाहते हैं हम 3 क्लोज हों। हो सकता है आज 4 डीडी क्लोज करके आए हो आप, कल क्या चाहोगे थोड़ा 5 क्लोज हो। तो आपको क्या करना है, फिर नॉलेज को बढ़ा के ले जाना। हमेशा जब जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपका लेवल बढ़ेगा। अगर आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, लेवल नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बढ़ाना है हमें, सबसे पहले नॉलेज बढ़ाना है। कितने लोगों को लग रहा है नॉलेज बढ़ानी चाहिए हमें रोज? डेली, डेली अपडेट करते रहो, डेली कुछ ना कुछ सीखते रहो, और फील्ड पे जाके इसको अप्लाई करो, वहां जाके लोगों से बात करो। जो सवाल आज आया हमारे सामने उसका जवाब उसको सही तरीके से दो। नहीं दे पा रहे हैं तो अपलाइन से बात करो, और अपलाइन के माध्यम से सीख लो उसका सही जवाब क्या है, और आगे बढ़ते जाओ।
अगर आप ऐसे तरीके से काम करोगे तो मुझे लग रहा है रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन ये पहले वाली बात भूलना नहीं, जरूर उस प्रोस्पेक्ट के साथ प्रेयर करके जाएं उसके लिए। आज मैं जिसके घर जा रहा हूँ, प्रभु उसका जीवन बदलने जा रहा हूँ, उसको सद्बुद्धि देना, मुझे इतना ज्ञान देना कि उसका जीवन बदल कर। कभी उल्टा पुल्टा उसके बारे में सोचना नहीं। कुछ लोग उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं और फिर उल्टे पुल्टे रिजल्ट आते हैं। कर सकते हैं ऐसे हम, सारे लोग तैयार हैं। इसका क्या फायदा होगा, ऊपर वाले को धन्यवाद देने से क्या फायदा होगा, क्या होगा प्रेयर करने से फायदा, उसके लिए मेरे पास बहुत बढ़िया वीडियो है, और आप चाहो तो मैं उस वीडियो को दिखाऊं। कितने लोग देखना चाहते हैं? सब तैयार हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अभी हम उस वीडियो को देखते हैं, और दमदार वीडियो है, तंगड़ा वीडियो है।